ये वही अहमद है जिसके ऊपर 401 की एफआईआर होती है। इनकी वालिदा के साथ जो बदतमीजी की है। 1,67,000 रुपया दिया मेयर को मेरे सामने मेरे पापा ने, रिश्वत जो उसने लिया हमसे। इनके पास क्या सर्च वारंट था? क्या इनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल थी? गैंग के पर्चे दिए हैं, इसके साथ हमारी पहले भी लगती थी। एफआईआर में तो उन्होंने पिकअप का कोई जिक्र ही नहीं किया। जो सामान ये कह रहे हैं कि चोरी का ये पकड़ा है, वो कहाँ पे है सामान? जो पिस्तौल इससे बरामद हुआ वो किधर है? हम तो कह रहे हैं माल मुकदमा किधर है, तो दिखाएं हमें। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, अहमद हमारे साथ मौजूद है। ये वही अहमद है जिसके ऊपर 401 की एफआईआर होती है ग्रीन टाउन थाने में। आपको याद है रिसेंटली हमने इनके घर जाके सारा विज़िट किया है और किन मुलाजमों ने आके इनके घर के दरवाजे तोड़े हैं। इनकी वालिदा के साथ जो बदतमीज़ी की है वो ऑन रिकॉर्ड अभी तक मौजूद है। अहमद भी मौजूद है और हमारे साथ इनके लीगल एडवाइज़र इनको इस केस को जो देख रहे हैं, राना रिजवान हाई कोर्ट के वकील हैं। ये इनसे भी बात करते हैं कि लीगल अभी इन्होंने क्या एक्शन लिया इस पर। लेकिन हम सबसे पहले अहमद से जानते हैं कि अहमद उस टाइम घर पे मौजूद था और क्या वाक़या हुआ है। अंदर मैं भी 5 मिनट भी नहीं अंदर बैठा हूँगा तो दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खड़काने लग गए हैं। तो जब देखा तो प्राइवेट जिस तरह गुंडे टाइप आए थे, ये बीच में 2 पुलिस वाले आए थे, एक उमैर और एक शुएब। तो दरवाज़ा खड़काते नहीं, वर्दी में थे या सिविल में थे, वर्द कपड़े नहीं इन लोगों ने पहने थे। तो अब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, मैंने कहा पता नहीं कौन आए हैं। तो जो ये मैर का और शुएब का बाद में हमें पता चला कि मैर और शुएब थे पुलिस वाले। तो मैंने कहा पता नहीं कौन है। कहते आपने दरवाज़ा नहीं खोलना, मेरे पापा दूर आए थे। कहते मैं आ रहा हूँ तो फिर आपने दरवाज़ा खोलना। हमने कहा ठीक है। मेरे पापा जब उनके साथ मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, ये इन्होंने उतनी देर में दरवाज़ा तोड़ दिया था। ये अंदर आए, मैंड वाले कमरे में आया था, तो इन्होंने ना मुझे वहाँ मारा काफ़ी। तो मेरी मामा मुझे बचा रही थी कि ना मारो इसको। मेरी मामा के यहाँ से कपड़े वगैरह उसने फाड़ दिए। तो पता नहीं उसने क्या करना था। उसने मुझे ना 4-5 जनों ने ज़ोर से में ही लगाया, तो उसने मुझे गैलरी पे चढ़ाया। तो गैलरी के ऊपर जब चढ़ाया तो गैलरी पे क्या पड़ा हुआ था? कोई कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं आप? कोई चीज़ छुपाई? कुछ भी नहीं आती। बस उसने अपना झूठ छुपाने के लिए मुझे गैलरी पे चढ़ा के उसने मेरी हल्की सी पिक ली है। ये वीडियो जो भी उसने बना के मुझे वापस नीचे तार दिया। तो दोबारा काफ़ी देर बाद शोर वगैरह ये वो डाल डूल के उसने घर से सामान था, बैरिंग और ब्रेक शू। नहीं तो अब हम जिस दिन घर गए हैं, हमने विज़िट किया है, हमने गैलरी भी देखी, वहाँ पे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। उसके अलावा वहाँ पे चोरी का सामान भी बड़ा पड़ा हुआ है उनके बकौल। कुछ भी नहीं आया, कोई ऐसी चीज़? सिर्फ हमारे सर्दियों के उधर कपड़े पड़े थे। इसने मुझे जानबूझ के ऊपर चढ़ाया, ठीक है, गैलरी में चढ़ाया। तो गैलरी में चढ़ा के इसने मेरी हल्की सी वीडियो ली है और इसने मुझे वापस नीचे मैड ने और शुएब ने नीचे तार दिया। इसके साथ 10-12 जाने थे प्राइवेट बंदे दूसरे। ठीक है। तो उन्होंने घर तोड़ वगैरह काफ़ी कुछ किया। तो जब उसने हमारा माल देखा, माल ओके था, वहाँ से वो थोड़ा डबल माइंड हो गया। उसने ब्रेक शू था और बैरिंग वगैरह आए थे, वो आपने वीडियो में देखे होंगे। तो वो ले के गाड़ी में लोड कर दिया। उसने सारा माल लोड करके थाने ले गया। जब थाने गए हैं तो मैंने उसके नंबर से अपने पापा को फ़ोन किया। मैं कहा इस तरह वो थाने ले आया मुझे। तो पापा मेरे कहते मैं आ रहा हूँ। बाद में इनकी आपस में कोई डील हुई है। 1,67,000 रुपया दिया मैर को मेरे सामने मेरे पापा ने, रिश्वत जो उसने लिया हमसे। इसने आधे इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? दिया, हमने खुद दिया। मेरे सामने मैर थे और जो वहाँ आए थे उनके सामने मैर ने और शुएब ने लिया 1,67,000 रुपया। तो जब इसको पैसे दिए इसने आधे घंटे बाद गाड़ी भेज दिया। तो कहता गाड़ी निकाल दी वहाँ से? गाड़ी उसी टाइम इसने। आप उधर ही थे थाने के अंदर? कहता मैं ना इनके ऊपर मेरी इज्जत रह जाएगी मोहल्ले में भी और SHO के सामने भी। मैंने इसके ऊपर छोटा सा एक पर्चा देना। मेरे पापा कहते चले ठीक है। कहता मैं इसके ऊपर 751 का पर्चा दूंगा, साथ ही कोई लड़का वगैरह ले आओ। ये कौन कह रहा था? ये उमैर कह रहा था, जो मेरी दुकान पे मेरा मुलाजम काम करता था। उसको मेरे पापा ने वो घर में था, उसको फ़ोन करके बुलाया, यार आप आ जाओ। वो आया तो उसको यही कहा कि हमने छोटा सा पर्चा देना है। जब मेरे पापा चल गए हैं, ये मुझे उसको लड़के को छोड़ के, तो इसने मुझे SHO के कमरे में इसने मेरे आगे जो मेरे पैसे थे वही रखे और कांस्टेबल की पुलिस वाला था उसका पिस्तौल इसने रखा है। इसने मेरी पिक्चर वीडियो जो बनू के इसने मुझे हवालात में बंद कर दिया। बाद में जब मेरे पापा इसने मुझे कहा कि आपको ना SHO जाता है तो मैं आपको छोड़ दूँगा, सुबह मैं आपकी खुद ही ज़मानत वगैरह जो करवानी है करवा दूँगा। जब मेरे पापा मुझे लेने आए हैं दोबारा, तो जब उन्होंने हवालात में पूछा इस तरह 751 के कोई बच्चे, कहता नहीं इनके ऊपर गैंग के पर्चे हैं। उसके बाद इसने जो भी किया गलत किया। गैंग के पर्चे दे दिए? वो तो इसने गलत किया ना। आपके दोस्त पे भी, तेरा भी पैंट का पर्चा? वो मेरे पास, उसने क्या किया? वो मेरे पास काम करता, उसको मैंने घर से बुलाया। वो अपने घर में था, शॉप से घर चल गया था, शॉप से छुट्टी हो गई थी, वो घर में चल गया था। तो उसके ऊपर पहले कोई ना मेरे ऊपर FIR है ना उसके ऊपर FIR है किसी किस्म की भी।
तो उसको तो इसलिए बुलाया 752 का पर्चा देना तो कुछ नहीं होता, आज उसने हमारी इज़्ज़त रखी तो वो आ गया। तो जब हमें बाद में पता चला उसने हमें गैंग के पर्चे दिए हैं, तो उसके बाद मेरे पापा ने फिर इस तरह फ़ोन उसको किया, वो कहता बस मैंने दे दिया जो मैंने देना था। इसके साथ हमारी पहले भी लगती थी, ये पैसे पूसे ले के शॉप पे छोटे भाई की स्पेयर पार्ट की दुकान है कराची प्लाजे, उधर से ये सामान वगैरह कभी मोबाइल चेंज करवा गया, कभी कुछ कभी कुछ। आपकी लगती कि उनकी लगती है? हमारी कोई नहीं रंजिश है, उनको है, उनकी वो है, आपको है? उनकी है। वो जिस तरह ही कभी हमने ना उसको मना कर दिया था महीना 1.5 महीना पहले, एंड पे इसने मुझसे मांगा 50,000 रुपये, मुझे हमने होंडा लेना, मुझे पैसे दो, ये मैन ने कहा। तो हमने कहा यार हमारे पास पैसे नहीं, हमारे बंदे हैं तो हम किधर से तुम्हें दें। तो उसके बाद जब इसको ये कहा तो कहता मैंने अब आपको दूसरे तरीके से मिलना, तो उसने मिल लिया, मैं देख लें। जी बिल्कुल नाज़रीन, के जो लीगल एडवाइज़र उनसे भी बात करते हैं कि इस केस में अभी तक जो क्या है इनको इंसाफ मिलेगा। बच्चे का कैरियर तो जो है ना वो दाव पे लग गया है, FIR हो गई है, तो ज़मानत तो हो गई, लेकिन अब फ्यूचर कुछ नहीं है। देखें, अभी तो इदारों को काम है अपना काम करना, इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिया है, अब इसको बेगुनाह या गुनहगार करना अदालत के इख्तियारात हैं। बिल्कुल ठीक है, अभी तक हमने इनके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है, जो इन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है ना, ठीक है। क्यों भी किसी भी इदारे को किसी SOPs के थ्रू काम करने की इजाज़त होती है। ठीक है, अगर ये इनके घर आए हैं तो इनके पास क्या सर्च वारंट था, बिल्कुल क्या इनके साथ कोई लेडी कांस्टेबल थी, क्या ये प्रॉपर यूनिफॉर्म में थे, ठीक है, और क्या इन्होंने इनकी वालदा के साथ दस्तंदाजी की है, ठीक है, और जो 2 FIR इन्होंने दर्ज करवाई हैं इनके ख़िलाफ़, एक 401 की और एक 13वीं 65 की, जो कि नाजायज़ असले की है। ठीक है, अब इनके मुताबिक ये कहते हैं कि मैंने इनको घर से गिरफ़्तार किया और पुलिस स्टेशन ले गए। बिल्कुल जो वो FIR की स्टोरीज़ हैं उसमें वकूआ मियाँ चौक का बनाया गया, जो 5 किलोमीटर दूर है। अब हमने इंक्वायरी में ये साबित करवाने की कोशिश करनी है कि इन्होंने हमें घर से अरेस्ट किया है और इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अरेस्ट किया है, या जो वो सब इंस्पेक्टर साहब हैं वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, और इनकी एक एप्लीकेशन में DIG साहब ऑपरेशन को गुजारी है, और हमने इसलिए उनको एप्लीकेशन दी है कि जो हमारा जो वकूआ है और दरख्वास्त है, जो इल्ज़ामात हैं वो ही हमारे इल्ज़ामात की इंक्वायरी करें, ना कि किसी और अफसर को इंक्वायरी अफसर तैनात कर दें, जो कि पुलिस वालों के हक़ में ही इंक्वायरी करके DIG दफ्तर जमा करवा दे और वो वहाँ से सुरखरू हो के निकल जाएं। एक 100 कार्ड जो इनका आप समझ लें कि टाउट आदमी था, वो उन्होंने बुलाया अपनी तरफ से थाना क्लिंटन के SHO साहब ने कि आप बताएं जी ये कैसे लोग हैं पुलिस वाले। उन्होंने आगे अपना एक बयान हल्फी दे दिया कि ये तो बिल्कुल सादिक अमीन है, ये बहुत अच्छे हैं, ये तो पुलिस आवाम के मुहाफ़िज़ हैं। ठीक है, हमें आला अफसरान से इंसाफ की उम्मीद है और हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि जो हमारी इंक्वायरी है वो DIG दफ्तर में की जाए, और जो इन्होंने खिलाफ कानून हमारे घर में रेड किया और मेरे बच्चे ये जो क्लाइंट हैं इनके बेटे का जो सारा मुस्तकबिल ख़राब किया है, उन पे 401 जो कि गैंग का पर्चा है वो, और 13वीं 65 का पर्चा दे दिया है, जो बिल्कुल एक स्टूडेंट है, इसका तो इन चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं है। हम आ जाते हैं इसी तरफ केस पे। इस बच्चे पे जो FIR हुई हैं, आपके हिसाब से ये क्या केस बनता है और इसकी ज़मानत फौरी होती है या टाइम लगता है? जी देखें, ये 401 जो इस पे केस है उस पे बात करनी है। देखें, वो तो अदालतों का इख्तियारात है, उसने मुलजिम को ज़मानत देनी है या जेल भेजना है। ठीक है, वो तो अदालतों ने इसे ज़मानत पर रिहा कर दिया है। ठीक है, अब इसका प्रॉपर एक ट्रायल आएगा, केस चलेगा, उसमें जज साहब फैसला फरमाएंगे कि ये गुनहगार है कि ये बेगुनाह है। ठीक है, और मेरी एक जो हमने दरख्वास्त गुजारी है DIG साहब को, मेरी उसमें एक रिक्वेस्ट है कि जो जितनी भी FIRs वगैरह ये अदालतें वगैरह चलती हैं, ये किसी कानून ज़ाब्ते के मुताबिक चलती हैं, जो CRPC है। ठीक है, उसमें मुझे दिखा दें कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो FIR दर्ज होगी वो इंक्वायरी के बाद होगी। इंक्वायरी सिर्फ FIR का इख्तियार है, वो इंक्वायरी के बाद FIR दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, इधर पहले FIR दर्ज होती है, उसके बाद तफ्तीश की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो उल्टी ही गंगा बह रही है कि पहले किसी पुलिस वाले के ख़िलाफ़ आप एप्लीकेशन देंगे तो इंक्वायरी होगी, अगर वो गुनहगार होगा तो उसके ख़िलाफ़ FIR होगी, फिर तफ्तीश चलेगी। लेकिन ये उल्टा कानून है, अगर CRPC को आप पढ़ें तो उसमें कहीं पे नहीं लिखा हुआ कि इंक्वायरी करनी है। सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी जजमेंट्स भी हैं इस पर कि अगर कोई FIR इंक्वायरी के बाद दर्ज होगी तो अपनी वक़्त खो देगी। ठीक है, और जितना डिले होता जाएगा उतने ही इनकी FIR और या इनका जो स्टांस है वो मशकूक होता जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि पहले अगर हमारी ये दरख्वास्त सच्ची है तो इस पर FIR दर्ज की जाए, 154 की कार्रवाई की जाए
उसके बाद तफ्तीश की जाए। अगर आपका कहने का मतलब है ये बच्चे पे जो FIR हुई हैं झूठी हैं? जी हमारा ठीक है। जी बिल्कुल इसके पीछे कौन है? देखें जी, हम तो इल्ज़ाम लगाए हैं जिन पुलिस वालों के ख़िलाफ़, उनको हमने दरख्वास्त में नॉमिनेट भी किया है, वही हमारे मुजरिम हैं और वही इस तरह की हरकत करते हैं जिससे पूरा डिपार्टमेंट जो है वो मशकूक हो जाता है। FIR में तो उन्होंने पिकअप का कोई जिक्र ही नहीं किया। जो सामान ये कह रहे हैं कि चोरी का ये पकड़ा है, वो कहाँ पे है सामान? जो पिस्तौल से बरामद हुआ वो किधर है? हम तो कह रहे हैं माल मुकदमा किधर है, तो दिखाएं हमें। बिल्कुल नाज़रीन, ऐसे ही IG साहब से हम ये कहेंगे कि इस चीज़ का नोटिस लें। ख़ास करके IG साहब, आप एक साइड पे कहते हैं कि CM सेल, DIG सेल, DIG इन्वेस्टिगेशन सेल, CCPO सेल दरख्वास्त दें, कोई कंप्लेन करें, किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है। हमारे जो जवान है ना, वो किसी के घर नहीं घुस गए हैं। DIG फैसल कामरान साहब इस पे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, फ़ौरन एक्शन लेते हैं, लेकिन DIG साहब अभी तक आपके भी नोटिस में ये चीज़ नहीं आई। यकीन करें कि ये बच्चा, इसका वालिद चोर हैं, डकैत हैं, क्रिमिनल हैं, पर्चे दें, हैंग दें, अंदर जुडिशल कर दें। ले गए हैं चोरी, इल्ज़ाम है कि यार ये चोरी का सामान बेचते हैं, पिकअप के अंदर चोरी का सामान है, ले गए हैं, थाने के अंदर गया है, 1,67,000 रुपया लिया है, पिकअप बाहर। बच्चों के ऊपर पर्चा है जी, 751 का पर्चा दे के काट देंगे, 401 का पर्चा दिया है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये आप लोगों ने बताना है। अब अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो ये लोग किधर जाएंगे? फैसला आपके हाथ में है, ये भी हैं और वो भी हैं। दोनों पार्टियों को सुन लें, जिस पे बात होगी पर्चे दे दें और सज़ाएं दें। प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना आपने। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।